हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओएमआर शीट के बारे में, जो कि अभी फर्स्ट टर्म के जो आपके फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें आने वाली ऐसी ही ओएमआर शीट होगी, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि आप गलतियाँ एग्ज़ाम में ना करें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है बच्चे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। केवल नीले और काले बॉल पेन पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, मतलब ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करोगे, ना तो पेंसिल यूज़ करोगे ना तो जेल पेन यूज़ करोगे, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। आपकी जो है सिर्फ आप ब्लैक और ब्लू कलर का बॉल पेन यूज़ करोगे। लेकिन बेटा जब आप बॉल पेन खरीदने जाओगे तो अच्छा सा महंगा सा बॉल पेन लेना है, उसको जो है वो पहले चला के देखना है। ज़्यादा वो आगे से जो है वो पतला नहीं होना चाहिए ताकि आपको सर्कल करते टाइम फिर काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम आए। जैसे मैंने एक पेन लिया है उसको ही हम जो है वो यूज़ करेंगे। मैंने जो है वो ब्लू कलर का लिया है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे चलें। देखो, अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर आपका रोल नंबर अंकों में शब्दों में जैसे भी लिखना है। परीक्षा की डेट है, आपका सेंटर नंबर है, नेम है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड नेम, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, स्कूल्स डेट, कोड नंबर एंड नेम, एवरीथिंग सब कुछ आपका ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी प्रिंटेड होगा। आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है। हाँ, आप इसको चेक ज़रूर कर लेना बेटा, योर नेम स्पेलिंग्स इज़ राइट और नॉट। वो वैसे तो सब कुछ सही होगा लेकिन चेक करना आपकी ड्यूटी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ नहीं फिल करोगे। इस वाली तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर कोड नंबर लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन पेपर कोड नंबर आप ही के ही क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बेटा उसी में ही एक क्वेश्चन पेपर कोड लिखा होगा फ्रंट पेज पे ही, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद और कुछ भी इसमें आप फिल नहीं करोगे। आपको ये उसने एडवाइस किया हुआ है कि ये जो है रॉन्ग मेथड है, अगर आप इस तरह के सर्कल फिल करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको इसी तरह से पूरा डार्कन करना है। दिस इज़ द करेक्ट मेथड एंड दिस इज़ द रॉन्ग मेथड ओनली फॉर द, आपको गाइडेंस करा है, उसने गाइड किया है कि इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं और क्या चीज़ आपको लिखनी है। लिखने की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं आपको एक तो ये फिल करना है एंड एज वेल एज ये वाला चीज़ आपको लिखनी है। आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो ये वाली लाइन आपको अपनी ही हैंड राइटिंग में नीचे सेम लाइन लिखनी है। यहाँ पे कौन सी सेम, यही लाइन आप यहाँ पे लिखोगे। क्लियर। एंड यहाँ पे अपना रनिंग में सिग्नेचर करोगे। सिर्फ ये चीज़ें आपको फिल करनी है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। सिर्फ यहाँ पे ये सेम लाइन लिखनी है और यहाँ पे आपको रनिंग में जो भी आपका नाम है वो लिखना है। इस वाले कॉलम में यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब आपकी कोई यहाँ पे आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफिक इन्विजिलेटर है, ठीक है, इवेल्युएटर है, ये इनका काम है, आपका कुछ भी नहीं है अब। ठीक है, सिर्फ ये लाइन लिखिए और यहाँ पे रनिंग में सिग्नेचर करिए। ओके, क्लियर। सो ये चीज़ें ये ऑलरेडी आपको प्रिंट होके आएंगी। यहाँ पे कोड नंबर लिखेंगे जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में ही होगा। ये लाइन आप एज इट इज़ लिख दोगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर दोगे अपने। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे जो कि आपको आराम से समझना है मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पे आप देखिए कि आपको दिया क्या क्या है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से सारे ये क्वेश्चन नंबर हैं। टोटल जैसे 60 क्वेश्चंस के अराउंड हमारा जो है वो OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 60 तक दिया है। तो मीन्स कई क्वेश्चन में 60 तक होंगे, कई क्वेश्चन जो हैं वो हमारे 59 हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन नंबर तक हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इसने 60 दिए हुए हैं। अच्छा, अब हम बात करें तो इसमें जो है यहाँ पे ABCD सर्कल दिया हुआ है, मतलब आपको कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको डार्क करना है। उसके बाद एक स्टार लगा है। स्टार का मतलब क्या है, ये वाला बॉक्स आपकी सही आंसर लिखने के लिए दिया हुआ है। जैसे सपोज करो मेरा ऑप्शन A राइट है तो मैं यहाँ पे A लिखूँगी।
सेकंड क्वेश्चन का बी राइट है तो बी लिखूंगी, थर्ड का सी राइट है तो सी लिखूंगी। तो इस तरह से इस बॉक्स, ये जो बॉक्सेस बने हैं बेटा, इसमें आप ए बी सी डी जो भी ऑप्शन आपका राइट है वो लिखोगे। एंड हैशटैग करके जो 1 2 3 4 सेम यही नंबरिंग सीरियल नंबर यहाँ पे गिवन है। ये किस लिए हैं ये भी ज़रा ध्यान से सुन लो। ये वाले नंबर्स जो दिए हैं बेटा वो इसलिए दिए हैं कि जैसे सपोज करो, जैसे 10th में जो सोशल स्टडी का पेपर है, सॉरी सोशल साइंस का पेपर है, उसमें जो है वो हमारा क्या है, हमारे 20 सेक्शन 1 सेक्शन ए जो है वो 24 क्वेश्चंस पे जो है वो 24 क्वेश्चंस में से हमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। कितने करने हैं? 24 क्वेश्चंस में से मुझे सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो सपोज करो कि मुझे जो है क्वेश्चन 10 मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन 10 को डार्कन कर दूँगी कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं करना है। क्लियर? क्वेश्चन 10 मुझे नहीं करना है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने डार्क कर दिया। ओके, अब 24 तक है सेक्शन ए हमारा। ठीक है, अब मुझे 19 क्वेश्चन भी आता है, नहीं आता है, तो मैं 19 को सर्कल कर दूंगी। इट मीन्स कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। क्वेश्चन 19 ये किस लिए सर्कल कर रही हूँ बेटा मैं? ये वाली लाइन जो है वो उन क्वेश्चंस के लिए है जो क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं। क्वेश्चन 5 भी मुझे नहीं आता है, तो मैंने क्वेश्चन 5 को भी सर्कल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन 5 इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर टू मी, तो मैं इसको भी छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन 5 को भी मैंने जो है वो नहीं करना है, तो मैंने इसको भी सर्कल लगा दिया। ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन 15 पे भी डाउटफुल है, मुझे नहीं आता है, क्योंकि मुझे 24 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करने हैं। तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी बेटा कि जो मुझे सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर तरीके से आते हैं, मैं उन्हीं को ही जो है वो अटेम्प्ट करूँगी, बाकी छोड़ दूँगी, क्योंकि 4 क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं। सो जो 4 क्वेश्चन मुझे डाउटफुल हैं, मुझे पूरी तरह से नहीं आते हैं, वो मैंने रिजेक्ट कर दिए। बाकी देखो, ये मैंने रिजेक्ट कर लिए, तो ये जो है जो हमारे पेपर चेक होंगे तो ऑलरेडी द टीचर्स नो दैट कि मैंने ये छोड़ दिए हैं क्वेश्चन, ये मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन मुझे आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो डी पार्ट से ही है, तो मैं क्या करूँगी, डी को सर्कल कर दूँगी। ठीक है, आई सर्कल द डी पार्ट। इसको बेटा ध्यान से सर्कल करना है, ताकि आपका जो है वो ये बाहर बिल्कुल भी ना जाए। प्रॉपर तरीके से आप इसे सर्कल करोगे तो इस तरह से मैंने जो है डी सर्कल, मेरा राइट था, मैंने डी को सर्कल किया है। डी को सर्कल करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा इसका जो है वो बी इज़ राइट, तो बी को सर्कल कर दिया मैंने। क्या कर दिया, बी को सर्कल किया। ठीक है, बी सर्कल किया। अब मेरा यहाँ पे जो है वो सी राइट है, तो सी को सर्कल कर दिया मैंने। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ। अब जो ये जो कॉलम है वो किसके लिए है, वो कॉलम इसलिए है बेटा कि यहाँ पे आप राइट आंसर लिखोगे। जैसे इसका मैंने डी जो है वो सॉल्व किया है, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए, डी इज़ राइट आंसर। इसका जो है वो वी सही किया है मैंने, तो बी इज़ राइट, बी लिख दिया मैंने। अब क्या हुआ बेटा कि इसमें मैंने सी जो है वो डार्कन किया है, लेकिन जब मैंने डार्कन किया तो मैंने गलत जो है वो सर्कल डार्क कर दिया, क्योंकि इसका तो ऑप्शन ए राइट था और मैंने सी जो है वो डार्क कर दिया है। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे ए लिख दूँगी। क्या लिख दूँगी, ए। तो क्या होगा कि मैं आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से बता दूँ कि जो एक बेटा आपके पेपर जब चेक होंगे तो वो सिर्फ आपके यही आंसर चेक करेंगे, सिर्फ यही वाली रो वो चेक करेंगे। आप यहाँ पे अगर आपका बाय मिस्टेक सर्कल गलत भी लग जाता है तो आप यहाँ पे सही आंसर लिखिए जो कि उसके बारे में आपको पता है। क्लियर? और एक एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वाली ये है कि आपको
सेक्शन वाइज आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जैसे मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, तो मैं सोशल साइंस में आपको यही जो है वो समझाऊंगी कि 10th वाले स्टूडेंट्स या कोई भी सब्जेक्ट आपका है वो सेक्शन वाइज आएगा, आपको सेक्शन ए बी सी डी। तो कोशिश ये करिए कि सेक्शन ए पहले करो। सेक्शन ए जो है वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लो कि मुझे ये इसका ये वाला आंसर सही है, इसका ये वाला आंसर सही है, इसका ये वाला आंसर सही है। फिर आप OMR शीट उठाइए, सेक्शन एक को अटेम्प्ट करिए, पूरी तरह से उसके जो है वो सर्कल करिए, देन उसका ABCD लिखिए लाइन वाइज। आफ्टर दैट उसको करने के बाद फिर सेक्शन बी उठा लीजिए। सेक्शन बी, जैसे हमें पता है कि सेक्शन बी जो है वो हमारा 25 से शुरू होता है सोशल साइंस में, 25 से लेके 46 क्वेश्चन तक हमारा जो है वो सेक्शन बी चलता है, जिसमें हमें इसमें जिसमें से हमें जो है बेटा आपके 22 में से सिर्फ 18 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो वैसे ही आप इसमें से भी 18 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करोगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो सेक्शन बी में भी आप वैसे ही अटेम्प्ट करोगे। एंड सेक्शन सी, फिर उसके बाद सेक्शन सी ले लीजिए। सेक्शन सी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप देखोगे उसको रीड आउट करो पैराग्राफ को, और उसके क्वेश्चन उसमें भी हमारे जो है वो 6 क्वेश्चन गिवन्स हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो इसमें जो है जो मेन समझने वाली बात ये है बेटा कि अपना ऐसे नहीं है कि 60 के 60 क्वेश्चन पहले जो है वो आप सॉल्व करो और उसके बाद अटेम्प्ट करो, नहीं, सेक्शन वाइज, क्योंकि ये जो है वो हमारे वर्डन को कम कर देगा। ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा होता है कि आपको टाइमिंग बताई जाती है और आप टाइम सुन करके हड़बड़ा जाते हो और आप यहाँ पे रॉन्ग आंसर भी मेंशन कर सकते हो। तो आराम से सेक्शन वाइज अपना पेपर सॉल्व करते चलो और आराम से लिखते चलो। एक बात और ध्यान में रखनी है, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करोगे। सपोज करो यहाँ पे मैंने जो है ए लिख दिया, और सॉरी, सपोज करो कि इसका बी ऑप्शन राइट है, मैंने बी को सर्कल किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, बी सर्कल को सर्कल करने के बाद मुझे क्या लगा कि मेरा तो ये वाला बी यहाँ पे बी लिख दिया, और फिर मुझे लगा नहीं नहीं बी राइट नहीं है, सी राइट है इसका तो। और अगर आप इसको सी बनाने की कोशिश करोगे, इसमें सी लिखोगे इस तरह से, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। टीचर सीधा ही इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि सामने दिख रहा है आपने ओवर राइटिंग करी है। तो यहाँ पे कोई ओवर राइटिंग नहीं होगी। वी कॉन्फिडेंट, कौन सा आंसर आपका सही है वही ऑप्शन आप यहाँ पे लिखोगे। और फॉर एग्जांपल आप कभी कभार ऐसे भी करते हो कि 25 वाला क्वेश्चन आपने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, ओवर राइटिंग कर दी, फिर आपको लगा अच्छा कोई बात नहीं, 50 तक मेरे क्वेश्चंस है, 50 के बाद मैं यहाँ पे काट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का मेरा सी ऑप्शन सही है। ऐसे नहीं करना है, दिस इज़ रॉन्ग मेथड। जो क्वेश्चन नंबर दिया है बेटा उसी के सामने आप उसको अटेम्प्ट करोगे, आप उसी के सामने जो है वो सर्कल लगाओगे और उसके सामने सही आंसर लिखोगे। बाय मिस्टेकली अगर आपका सर्कल रॉन्ग लग जाता है तो फिर यहाँ पे आप अपनी मिस्टेक जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है करेक्ट कर सकते हो अपना आंसर। जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा और बी पे नहीं था, मेरा आंसर सी था, तो यहाँ पे सी ही लिखो जो आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे ही आपके आंसर जो है वो चेक किए जाएंगे। मैनुअली चेक होगा तो टीचर जो है वो यही आपके आंसर्स जो है वो चेक करेंगे जो ABCD करके दिया होगा। बस ये इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो इसको आपने जो है ये बातों को माइंड में रखना है, क्या बातें मैंने आपको बताई हैं, और वैसे ही अपना पेपर जो है वो आराम से कूल माइंड से जाके देना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।